हमारे देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा। और आज एक परिवार छोड़ा है, ये देखिए आपके सामने मुझे इतना परिवार मिला है, जगत बहन से सम्मानित हूँ। एक भाई को छोड़ा, इतने सारे भाई बैठे हैं मेरे। तो परमात्मा जो है वो अगर हम कहीं सोचा था, या तो हमें त्याग दो, या तो हमें चुन लो, या समाज को चुन लो। तो जी मैंने अपने देश को चुना। आप देख रहे 4 सीढ़ियों 16। अभी हमें जींद के अंदर एक बड़ी माँ पंचायत यहाँ रखी गई थी। सिर्फ हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के यहाँ पर किसान आए हुए हैं। और सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यूपी से हमारे साथ एक बहन प्रगति लखीमपुर खीरी की जिला अध्यक्ष, इनसे बातचीत करते हैं। जी बहन नमस्कार। नमस्कार जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जगत बहन प्रगति कौर खालसा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, और भारतीय किसान यूनियन से सोशल वर्कर भी हूँ, और महिला उत्पीड़न के जितने भी ऑल इंडिया केसेज है वो सारे हैंडल करती हूँ जी। और यहाँ पर आज हम आए हैं, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो हमारे भोले भाले किसान हैं उनके साथ में जो सरकार वादे करती है, और उसके बाद से एक तरफ से किसानों से भी वादे करती है, और उसके बाद से वादों पे खरी नहीं उतरती है। उसके खिलाफ हमको सरकार से दिक्कत नहीं है, सरकार किसी की भी होगी, अगर उसकी नीतियां गलत हैं, उसके विचारधाराएं गलत हैं, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती हैं, दूसरी तरफ से बीजेपी सांसद के लोग ही हमारी देश के नाम रोशन करने वाली बेटियों की इज्जत के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, आप बताइए। जी बहन, आप लखीमपुर खीरी से आए हो इतने, मतलब आज क्या आपका पर्पज है, क्या वो रहेगा? पर्पज़ ये है कि देखिए, एक तो ये बीजेपी सरकार दावा करती है कि हम भारत को जो है अमेरिका बनाएंगे, एक तरफ से दावा करती है कि मुस्लिम से जो है हम हिंदुओं को खतरा है। ठीक है, जब हमारा जो भारत देश है, जब अंग्रेजों के कब्जे में था, तब सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी। इसलिए हमारा भारत देश जो है एकता का संदेश देता है। एकता से सारे लोग मिलजुल के प्रेम भावना से रहते हैं, और बीजेपी सरकार जात पात भेदभाव फैलाती है। ठीक है, और बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ चंद लाइनें आपको जैसे कि पता है कि मैं लिखती रहती हूँ कुछ कविताएं, तो इस पे भी मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि जैसे जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगते नारे हैं, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगते नारे हैं, कैसे बेटी को पढ़ाएं, कैसे बेटी को बचाएं, कैसे बेटी को पढ़ाएं, कैसे बेटी को बचाएं। यहाँ नहीं हो रहा। हर मोड़ पर बैठा गुंडा मवाली और बलात्कारी इंसान है। मोदी जी आप फिर भी बड़े महान हैं। बारिश के जात पात भेदभाव के बोए जा रहे बीज हैं, बिकाऊ सत्ता का ईमान है। मोदी जी आप फिर भी बड़े महान हैं। अब क्या कह सकते हैं इस पे। मोदी जी हमेशा वादे करते हैं और तोड़ते हैं। एक हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर जो जात पात भेदभाव के बीज बोए जा रहे हैं, हम एकता का संदेश देते हैं हर जगह जाकर, प्रेम भावना से रहने। किसानों की कोई जात नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि मंदिर तोड़ो ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। मिट्टी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे दोस्तों, पता चलेगा गंदी राजनीति करने वाले नेताओं की वजह से हमारा सारा हिंदुस्तान खतरे में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। ये हमारे साथ बहन प्रगति हैं जो लखीमपुर खीरी से स्पेशल यहाँ महापंचायत के अंदर आए हैं, और भी इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब ये ज्वाइन की और कब से इनके अंदर ये जुनून पैदा हुआ। जी मुझे किसान यूनियन ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए, और इससे पहले भी मैं कर्नल की नातिन हूँ, स्वतंत्र सेनानी की पोती हूँ। और तो इस तरह से खानदानी थोड़े हम क्रांतिकारी स्वभाव के हैं, तो हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अंदर जो गरीब लोग हैं, अमीरों की तो सब सुनते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो कलम की ताकत से हम जैसे कि उनकी आवाज़ को उठाते हैं, बुलंद करते हैं। तो सोशल वर्किंग का जो हमारे अंदर जो है भावना है वो बचपन से ही है, और उसके बाद से हमने किसान यूनियन ज्वाइन की। किसान यूनियन में आके हमें इतना अच्छा परिवार मिला, इतना प्यार मिला, इतना मान सम्मान मिला। तो हम दिल जान से इसके लिए, इस यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा यही लक्ष्य है
कि देश में जो भी हमारी भोली भाली बेटियां हैं देश की, हमें अपनी बहन बेटियों को इतना जागरूक करना है, इतना जागरूक करना है कि उनकी तरफ नज़र उठा के देखते समय भी इंसान 10 बार सोचना चाहिए। क्या कभी परिवार ने आपको मना नहीं किया कि लड़की हो, समाज का आज के टाइम में जैसे भी इतना बड़ा बड़ा लड़कियों महिलाओं का शोषण हो रहा है, या इस प्रकार से मतलब आपको परिवार ने कितना साथ दिया? जी, मेरे परिवार का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। जब मैंने बाहर कदम निकाला था तो मेरे परिवार ने मुझे ये बोला था कि बेटी हो, घर के बाहर कदम रखते अच्छा नहीं लगता, माहौल नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। तो उन्होंने बोला था या तो हमें त्याग दो, या तो हमें चुन लो, या समाज को चुन लो। तो जी मैंने अपने देश को चुना, अपने देश में रहने वाले लोगों को चुना, हमारे देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा। और आज एक परिवार छोड़ा है, ये देखिए आपके सामने मुझे इतना परिवार मिला है, जगत बहन से सम्मानित हूँ। एक भाई को छोड़ा, इतने सारे भाई बैठे हैं मेरे। तो परमात्मा जो है वो अगर हम कहीं अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई द्वार खुल जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आज सरकार देखो महिलाओं का शोषण हो रहा है। हरियाणा के अंदर भी जो संदीप है खिलाड़ी मंत्री, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है जी, बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ से बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से उन्हीं के बीच में बैठे लोग जो हैं वो बेटियों की इज्जतें तबाह कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ये जनता को भी समझना चाहिए, अंधभक्तों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए अब तो, क्योंकि आज किसी के घर की बारी है, कल उनके घर की भी आ सकती है। बेटियां सबके घर में हैं। और दूसरी बात कि बीजेपी सरकार के अंदर जितने भी बैठे हैं, ना तो इनके पास बेटी है ना खेती है। हमें अपनी बेटी और खेती की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। क्या आप आगे भी ऐसे ही किसानों की और महिलाओं की ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे? जी, जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, मैं ऐसे ही संघर्ष करूंगी अपने देश के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए, अपने देश के किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। आखिर में आप समाज की बहनों को, बेटियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं अपने समाज की बहनों को, बेटियों को ये शिक्षा देना चाहूँगी कि उनके अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर अगर देखता है ना, तो उनकी आंख फोड़ने का दम रखना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई गलत ना कर सके। जी, मेरे साथी प्रगति बहन लखीमपुर खिली से, इन्होंने 2 साल से भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन किया और इनकी जीवन जो कितना प्रयास, कितना संघर्ष इन्होंने जीवन में किया, इन्होंने मेरे को बताया। मेरे साथ आप बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।